था मैटर इन अवर सराउंडिंग, क्लास 9 का चैप्टर है जो हम पढ़ रहे थे। इसमें 2 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें फर्स्ट क्लास में हमने देखा मैटर क्या होता है और उनकी 3 प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था। अब जो कल जो हमने क्लास की थी उसमें हमने जाना कि जो मैटर्स हैं, 3 मैटर हमने देखे थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इन तीनों ही मैटर में हमने डिफरेंशिएशन किया था कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है, और इसके बाद हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था कि ये जो हमारे मैटर हैं उनमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आज हमने बोला था कि आज हम प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे और कुछ और मैटर बचते हैं, उन्हें करने के बाद आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको पता है चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बस थोड़ा सा अपनी नॉलेज के लिए है, तो थोड़ा सा ही है, बहुत तो आराम से पढ़िए, कोई टेंशन की बात है नहीं इस चैप्टर में। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है इफेक्ट ऑफ चेंज प्रेशर। तो इस प्रेशर को हम इन्वायरमेंट में या फिर कहीं चेंज करते हैं जहाँ पर हमारे पास कोई भी मैटर प्रेजेंट है, तो उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफ वी कंप्रेस अ गैस इन अ सिलेंडर, अगर हम किसी भी गैस को सिलेंडर में रख लेते हैं, या फिर आप एक बलून को लीजिए, बलून में ऐसे हीलियम गैस भरते हैं या फिर कोई भी गैस फिल किया हमने, और फिल करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, बलून को इस तरह से कंप्रेस कर रहे हैं। जब हम उसके सरफेस को, बलून को जब हम कंप्रेस करेंगे तो जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ज्यादा रिड्यूस होंगे, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस होगी। मतलब एक साइड बीच में से जब हमने रिड्यूस किया तो एक साइड भागेंगे, और जब वो एक दूसरे के पास अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास भागेंगे, तो उससे क्या होगा, उनकी जो डिस्टेंस है जो पहले एक स्पेस की फॉर्म में प्रेजेंट थी, लाइक हम बोल सकते हैं जो हमारी गैस होती है उनके बीच में काफी सारी डिस्टेंस प्रेजेंट होती है, लेकिन सॉलिड में डिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होती पार्टिकल्स के बीच में, लेकिन गैस के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस प्रेजेंट होती है। तो जैसे ये आपको मानो लाइक ये बलून है, तो जब ये बलून को हमने यहाँ से कंप्रेस किया दोनों साइड से, इस तरह से हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो किस तरह का फॉर्म होगा, इस तरह का। और जब इस तरह से फॉर्म होगा उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम कम होता जाएगा, तो इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, पास पास आ जाएंगे। तो इनके जो पार्टिकल्स के बीच में पहले ये स्पेस या गैप प्रेजेंट था, अब देखो वो गैप इतना हो गया और कम हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं, इसके पार्टिकल्स के बीच का गैप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको प्रेस किया इस वजह से। इफ वी कंप्रेस अ गैस, अगर हम गैस को कंप्रेस करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस, तो वो क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। समझ में आ गया किस तरह से रिड्यूस होगा। एंड फाइनली गैस इज लिक्विडिफाइड, और फाइनली जो गैस है वो कैसी हो जाएगी, लिक्विडिफाइड हो जाएगी। गैस के पार्टिकल्स लिक्विड में थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएंगे। जैसे कि एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस के बारे में आपने सुना होगा जो हमारे घरों में यूज होती है। तो एलपीजी गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसकी फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, अब इसके बाद इवोपरेशन। कल हमने 3 फिनोमेना पढ़े थे, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सब्लिमेशन, ये 3 हम पढ़ चुके थे। अब एक हमारा बचा था जिसका नाम था इवोपरेशन। ये क्या होता है ये देखते हैं। लिक्विड चेंज इनटू वेपर, इसमें क्या है, लिक्विड चेंज हो रहा है किसमें, वेपर में। बॉइलिंग और मेल्टिंग आपको समझ में आ गए होंगे। और सब्लिमेशन में क्या था, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में या वेपर में चेंज करना, और डायरेक्ट वेपर से सॉलिड में चेंज करना, जिसका एग्जांपल दिया था कपूर। अब ये जो है वो थोड़ा अलग है। मेल्टिंग और बॉइलिंग बहुत इजी है, वो आपको डायरेक्टली समझ में आ गए होंगे। इसमें क्या है, लिक्विड चेंज इनटू वेपर, लिक्विड चेंज हो रहा है किसमें, वेपर में। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया था, जब हम पानी को बॉईल करें, हीट दें पानी को, तो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में चेंज हुआ। तो वो जो फिनोमेना है, वो जो प्रोसेस है, उसको हम बोलेंगे इवोपरेशन। लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। जबकि जो बॉइलिंग पॉइंट था, हमें उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देना पड़ रहा था उसके बॉइल होने तक का, लेकिन यहाँ पर हम उसे कोई एक मतलब लिमिटेड या फिर बहुत ज्यादा वो नहीं देख सकते कि हमें कितना चाहिए, मतलब कोई लिमिट नहीं है हमारे टेम्परेचर की। हम कोई भी टेम्परेचर दें उसको बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन वो इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। वहां पे उसके बॉइलिंग पॉइंट तक होना चाहिए था और यहाँ पे इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। इट्स कॉल्ड इवोपरेशन। ओके,
इट इज ए सरफेस फिनोमेना। ये कैसा फिनोमेना है? सरफेस फिनोमेना है। ये सरफेस पर होने वाला फिनोमेना है। समझ में आ गया होगा आपको ये। अब इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब कौन से फैक्टर हैं जो इसको भी अफेक्ट करते हैं? तो इसके लिए एक्सपोज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एक्सपोज होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो वो इसको अफेक्ट करेगा। सेकंड टेम्परेचर, टेम्परेचर भी डायरेक्टली इवेपोरेशन को इफेक्ट करेगा। जैसे कि इसने क्या बताया, इसके बॉइलिंग पॉइंट तक का हमें टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट से कम हमें टेम्परेचर रखना पड़ेगा, तभी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर का इसमें बहुत रोल है। अब इसके बाद आया ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कहाँ प्रेजेंट होती है? एयर में प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, तो इसका भी इस पर रोल होता है। फिर है वाइंड यानी कि विंड, हवा, तो हवा का भी इस पे फर्क पड़ता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है टेम्परेचर की। हमने टेम्परेचर पहले ही पढ़ लिया था कि टेम्परेचर का किसी भी मैटर पे क्या अफेक्ट पड़ता है या क्या इफेक्ट पड़ता है। अब इसके बाद जो हमें देखना था वो ये था कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है। तो टेम्परेचर कॉमन और एसआई दोनों ही यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर की जो कॉमन यूनिट है वो है डिग्री सेल्सियस। कॉमन की टेम्परेचर की जो कॉमन यूनिट है क्या है? डिग्री सेल्सियस, जिसको हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। और जो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, सी बना के इसके ऊपर थोड़ा नॉट जैसा साइन लगाते हैं, छोटा ओ बोल सकते हैं जिसको आप। तो ये जो है डिग्री सेल्सियस है, जो इसकी क्या है? कॉमन यूनिट है। अब इसके बाद इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट जो है वो है केल्विन, जिसे हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिग्री सेल्सियस को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और केल्विन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम केल्विन बोलते हैं और इसे हम डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। अब ये दोनों क्या है? एक कॉमन हो गई, एक एसआई हो गई। एसआई यानी कि जो हमारे ऑल ओवर उसमें मानी जाती है वर्ल्ड में, उसे हम एसआई यूनिट बोलेंगे, जिसमें हमारी किसी भी चीज का मेजरमेंट किया जाता है। जैसे हम वेट का किलोग्राम में करते हैं, केजी में करते हैं, और जैसे हमारा डिस्टेंस हम मीटर में करते हैं, हाइट को हम जैसे मीटर में वो करेंगे, इसी तरह से ये जो होता है टेम्परेचर, तो इसको हम केल्विन में करते हैं। और जैसे हमारा प्रेशर का भी आप याद रख सकते हैं, प्रेशर को हम जैसे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू 1 पास्कल भी बोलते हैं हम यहाँ पे, याद रख सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर को आपको याद रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में आपसे कुछ न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इसमें डायरेक्ट कन्वर्जन पूछते हैं कि अगर आपको इतना टेम्परेचर दिया है, हो सकता है आपको सेल्सियस में दे दें या हो सकता है आपको केल्विन में दे दें, और आपसे किसी दूसरी यूनिट में पूछ सकते हैं। कॉमन यूनिट में दे दिया और आपको ऐसा यूनिट में पूछ लिया, तो आपको वहीं कन्वर्ट करना होगा। तो इसमें क्या है, अब इसके बाद इनका रिलेशनशिप देखते हैं कि इनका रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ। तो रिलेशन बिटवीन कॉमन यूनिट एंड एसआई यूनिट। तो 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस क्या है? कॉमन यूनिट थी, और जो केल्विन कैसी है? एसआई यूनिट है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273 केल्विन। अगर हम इसको जैसे हमें केल्विन में दिया, केल्विन में हमें दिया है या सेल्सियस में दिया है, लाइक हमें सेल्सियस में दिया हुआ है और हमें केल्विन निकालना है, तो हम सेल्सियस जो हमें दिया हुआ है उसमें 273 प्लस कर देंगे, तो हमें केल्विन का आंसर मिल जाएगा, केल्विन में उसका टेम्परेचर मिल जाएगा। और अगर हमें केल्विन में दिया है और सेल्सियस निकालना है, तो हम केल्विन में से जो हमें दिया है उसमें से 273 माइनस कर देंगे, तो हमें सेल्सियस यानी कि कॉमन टेम्परेचर मिल जाएगा, यानी कि कॉमन यूनिट मिल जाएगी उसकी। अब इसके बाद आता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा, जैसे कि अभी हमने 3 मैटर पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनके अलावा 2 हमारे पास और भी मैटर होते हैं जिनका नाम है प्लाज्मा, और सेकंड है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा क्या होता है? इट इज नॉट आयनाइज्ड, मतलब ये जो होती है किसी आयन की फॉर्म में नहीं होता है। गैस कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसका एग्जांपल है लाइटनिंग या फिर स्टार्स। जो स्टार है जो लाइटनिंग करते हैं वो इसके एग्जांपल में आते हैं प्लाज्मा के। अब इसके बाद सेकंड जो मैटर है उसका नाम है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि जो आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। तो ये जो मैटर है इसका नाम भी उन्हीं के नाम पर रख गया।
इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर, ये स्टेट है किसकी, मैटर की एक स्टेट है, इन विच सेपरेट एटम और सब एटॉमिक, इसमें क्या है, एटम सेपरेट होते हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कूल टू टेम्परेचर, इनको क्या किया जाता है, कोई हमारे पास एटम है या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनको हम कूल करेंगे, मतलब उनको हम बहुत कम टेम्परेचर देंगे, कूल टू टेम्परेचर वेरी नियर टू एब्सोल्यूट जीरो, उसको कम से कम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखेंगे, तो वो जो हमें पार्टिकल मिलेगा या जो हमें एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल मिलेगा उसको हम बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम से जानेंगे, जिसका एग्जांपल है लिक्विड हीलियम। हीलियम क्या है, एक गैस है जो हम बलून में भरते हैं और बलून जो स्काई में हम मतलब जो उड़ाए जाते हैं उसमें हम हीलियम गैस ही फिल करते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, लिक्विड हीलियम। ओके, तो आज ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है और कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।